नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में सतत भिन्न स्टार्ट किया था और लगभग उसमें हर एक टाइप के प्रश्न को हमने कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम सतत भिन्न से ही मिसक्लेनियस प्रश्नों को करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला पार्ट जरूर देखा होगा। दोस्तों, अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछला पार्ट जरूर देखें, तब जाकर के आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 20/11 प्लस 1 ये आपका ये सतत भिन्न दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सतत भिन्न है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करना मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना आपको पिछले पार्ट में बताया जा चुका है। चलिए अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/7, लास्ट वाले फ्रैक्शन को लेते हैं। ये 2/7 है, तो आप लिखेंगे पहले 2 फिर 7। 2/7 को आप इस तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद ये संख्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 माइनस का 1, ये 1 और ये वाला 1 लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बताया गया था कि अब अगर यहाँ पर संख्या दिया हो तो इस संख्या को लिखते हैं यहाँ पर गुणा करके। 3 4 है तो 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या बताया गया था, देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को घटाएंगे। और ये घटाना कहाँ से पता चलता है, इसके ऊपर जो संख्या लगा इससे पता चलता है कि पीछे वाली संख्या को घटाना है, ठीक है। अब देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 × 7, 7 में से 2 निकाल देंगे तो 5 बचेगा आपका, और इसको आगे लिख देंगे 5। अब देखिए 5, अब इसका इसमें गुणा करेंगे और पीछे वाली संख्या को, इसके ऊपर माइनस है तो घटाना है। ध्यान देना है कि इस माइनस को इस 1 के साथ लेके नहीं चलते हैं। इस माइनस से केवल ये पता चलता है कि पीछे वाली संख्या को घटाना है, ठीक है। देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें जो गुणा करते हैं केवल ये इस वाली संख्या का, ये 5 है ना, तो 5 का करेंगे तो 5 × 5, ये आ गया आपका 5। अब 7 × 21, 5 में से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा -16, ठीक है। तो अगले वाले संख्या के पास लिखेंगे, यानी इसके नीचे लिखेंगे -16। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को घटाना है आपको। इसके ऊपर माइनस लगाए तो इस माइनस से पता चल रहा है। अब देखिए 16 आपका गुणा इसमें करना है। पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 × 16 -16। अब देखिए पिछले वाली संख्या 5 × 20, यहाँ पर 20, इस 20 को क्या करना है, घटाना है तो घटाइए। देखिए 6 और 2 1 3, ये आ जाएगा आपका -36। तो यहाँ पर आप अगली संख्या के नीचे लिखेंगे -36, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, माइनस है तो घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए 36 का गुणा 1 में करेंगे, ये माइनस में है तो -36 आएगा। देखिए इस माइनस को मैं लिख रहा हूँ, इसके ऊपर ये जो माइनस लगा है इस माइनस को इसके साथ लेके नहीं चलना है। इसका माइनस है, एक में गुणा करना है इसलिए -36 आ रहा है। अब घटाना है, देखिए घटाना है तो माइनस का चिन्ह। 16 का गुणा 5 में करेंगे, यानी पिछले वाली संख्या को घटाएंगे तो पिछले वाली संख्या 16 × 5 है तो 16 × 25 80 और ये माइनस है तो माइनस में 80 आएगा। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका मतलब 80 में से 36 घटाना है। अब घटाइए, देखिए 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 44 प्लस का बचेगा तो ये हो गया 44 आपका। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए, अब पूरा फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 -36 बटा में 44। 36 ये कट रहा है 4 से 9 बार में, 4 से कट रहा है 11 बार में, तो -9/11। देखिए इतने पूरे का आंसर तो आ गया आपका -9/11। अब देखिए ये इसमें जोड़ना है 20/11, तो हो जाएगा आपका 20/11 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आया -9/11, तो -9/11 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 - 9/11। 20 में से 9 गया 11/11, ये कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर समय लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए करने में इसको समय लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको मात्र 3 से 4 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, सतत भिन्न को आप पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए लास्ट में 1/6 है, तो इसको लिख लेंगे आप 1 6, फिर यहाँ पर 1 माइनस का, फिर 1 प्लस का, फिर 1 माइनस का, ऐसा उतार लेंगे आप। आपको देखिए सतत भिन्न को सॉल्व करना आपको मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आता है आप पिछला पार्ट जरूर देखिए, तब जा करके आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप चलिए अब देखिए आगे।
तो ये हो गया आपका एक बटा 6 था तो 1 ले लिए 6। अब यहाँ पर देखिए इसको उतारते हैं, इधर जो लिखा है 1 1 1 इसको लिखते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसके आगे यहाँ पर जो साइन लगा उसके साथ यहाँ पर उतार देते हैं। अब उतारने के बाद देखिए यहाँ पर इसके ऊपर 1 1 1 है, अगर 1 1 के बजाय कोई संख्या होता तो संख्या का गुणा करना पड़ता, लेकिन संख्या नहीं तो बस इतना काम करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करना है। अब गुणा करके पीछे यहाँ पर माइनस लगा है तो पीछे वाली संख्या को घटा देंगे। देखिए 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, अब 6 में से 1 को घटाना है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, इसको आगे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ पर साइन प्लस है तो जोड़ना होगा पिछले वाली संख्या को। देखिए 5 1 कम 5 और 5 में जोड़ेंगे, पीछे 6 है तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11, अब 5, 11 में से 5 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब आगे कोई संख्या नहीं तो यहीं पर रोक देना है आपको। अब लास्ट के इन दो संख्याओं से आपका भिन्न बनेगा। 1 बटा में है यहाँ पर देखिए सब कुछ, तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और बाद वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। तो 11 बटा 6 इसका फाइनल उत्तर आ गया 11 बटा 6। और यहाँ पर देखिए ये 11 बटा 6, या देखिए 11 बटा 6, अब ये है माइनस, अब इस पूरे का उत्तर आया है आपका 11 बटे 6, तो 11 बटे 6। अब देखिए 11 बटे 6 में से 11 बटे 6 घटाएंगे तो 0, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 आंसर हो जाएगा। सॉरी, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हल करेंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट को हल करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए लास्ट वाले भिन्न से स्टार्ट करेंगे। 1 बटा 3 है तो आप लिख लेंगे 1 3। अब यहाँ पर देखिए इधर वाला इसके ऊपर लिखते हैं तो ये है आपका 2, सब प्लस का है सब। 2 के बाद 4, फिर इसके बाद 2, इसको उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी संख्या है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 है तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, 3 है तो यहाँ पर जो संख्या आएगा उसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, यहाँ प्लस है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए करें, 3 दूना के 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए 7 चौक 28, अब 28 आ गया आपका। 28 में ये पूरा संख्या यहाँ पर है, इसको जोड़ना पड़ेगा। 5 3 15, 28 में 15 जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, 43 आ गया। अब लिख देंगे आगे 43। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, यहाँ प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए 43 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6 4 दूना के 8, 86 आ गया। अब इसको देखिए इस वाली संख्या को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 7 त्रिक का 21, अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 1 7 8 2 10, 107, तो आगे लिख देंगे 107। इसके बाद कोई संख्या नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, ये आ गया आपका इतना। अब इसका फाइनल आंसर इन दो संख्याओं से बनेगा। अब देखिए इसका 1 के बटा में सब कुछ है तो पहली वाली संख्या इसको लिखते हैं ऊपर और इसको लिखते हैं नीचे, 43 बटा 107। अब देखिए इस पूरे का आंसर आ गया आपका 43 बटा 107। अब गुणा करना है 107 का तो गुणे 107। अब देखिए 107 से 107 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 43, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 बटा 11 का गुणा किया है, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए जो 9 बटा 11 है, 1 बटा में 9 बटा 11 है, तो हम इसको पलट करके लिख सकते हैं। मतलब देखिए इतना पूरा फ्रैक्शन, इतने पूरे फ्रैक्शन के साथ हम इसको लिख सकते हैं 11 बटा 9 गुणा करके। इतना पूरा फ्रैक्शन को पहले हम हल करते हैं, फिर उसमें 11 बटा 9 का गुणा कर देंगे। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 बटा में 9 बटा 11 है, और जब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 बटा 9, 1 गुणे 11 बटा 9। इसका मतलब कि पहले हम इस फ्रैक्शन को हल करते हैं, उसमें 11 बटा 9 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इस फ्रैक्शन को हल करेंगे तो सतत भिन्न है ये, इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट फ्रैक्शन लेना पड़ेगा 2 बटा 7, तो ये है आप 2 7 ऐसे लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए 1, इस वाले 1 को लिखेंगे, माइनस में है, ये 1 माइनस में है, ये 1 माइनस में है, ये भी 1 माइनस में है। देखिए ये आगे वाला साइन यहाँ पर जो हम उसके ऊपर लिख रहे हैं तो इसके आगे का साइन लिख रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके बाद देखिए ये जो आपने 2 बटा 7 यहाँ पर 2 और 7 लिखा है, इसके ऊपर जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहता है उसको यहाँ पर गुणा का निशान
करके यानी गुणा कर देते हैं उसका इसमें। तो 3 हो गया, 4 है तो अगले वाली संख्या के नीचे लिखेंगे गुणा में 4, 5 है तो अगले वाली संख्या के नीचे गुणा में 5 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करके पिछले वाली संख्या को, ये माइनस है तो पिछले वाली संख्या को घटाना होता है, ठीक है। देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5, आगे लिख देंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 आ गया आपका, ये है आपका 5। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 5 एकम 5, ये आ गया 5 और 7 त्रिका 21, 21 को घटाना पड़ेगा इसमें से तो आपका बचेगा माइनस का 16, तो आगे लिखेंगे माइनस का 16। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, अब पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। अब देखिए 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 एकम 16, 16 और ये माइनस है तो माइनस में आएगा। अब पिछले वाली संख्या को घटाना है, पीछे संख्या ये है आपका इतना है, ठीक है। देखिए 5 चौका 20, तो 20 को घटाएंगे तो देखिए ये भी माइनस जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 6, 2 1 3 36 आ जाएगा, वो भी 36 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 36। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 36 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 36। अब यहाँ पर देखिए 16 × 5 = 80, ये आ रहा है माइनस का 80। अब इसको घटाना है माइनस के 80 को, तो माइनस 80 और माइनस करेंगे तो ये मिल करके माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए अब घटाएंगे तो 80 प्लस का है, ये माइनस का, अब घटाइए तो 10 में से ये बचेगा 6 गया तो 4, 7 में से 3 गया 4 और वह भी बचेगा आपका प्लस का 44, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 44। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 संख्या से बनता है, तो देखिए 1 के बटा में सब कुछ है तो ये वाली संख्या पहले वाली संख्या को ऊपर और इसको नीचे लिखते हैं, तो -36 बटा में 44। अब इसको काटेंगे तो ये 9 से 4 से कट रहा है 9 बार में और 4 से कट रहा है 11 बार में, इसका आंसर आ गया -9 बटा 11। अब देखिए -9 बटा 11, इस पूरे का उत्तर आ गया -9 बटे 11। अब इसको हमने जब पलट दिया था तो 11 बटा 9 और हमने बताया था कि नाम ये जो संख्या है इसका जो हल आएगा इसमें 11 बटा 9 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो कर दीजिए -9 बटा 11 और गुणे 11 बटा 9। देखिए 11 से 11 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं समझ में आता तो इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 9 बटा 11 नीचे है और ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अपने से 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 1 बटा 9 बटा 11 है, जब इसको आप हल करेंगे तो 11 बटा 9 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 11 बटा 9 लिख दिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए ये देखिए दोस्त, यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर 8 बटा 15 ये ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है, ये सतत भिन्न दिया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसी वाले को हल करिए, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये क्या करेंगे, आप लास्ट भिन्न को लेना है 4, ये है आपका 5, 4 बटा 5 है तो 4 और 5 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 1 माइनस में, 1 माइनस में, ये 2 है माइनस में और यहाँ पर 1 है माइनस में, आपने लिख दिया इतना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर जो संख्या होता है 3 है तो यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हल करने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं और पिछले वाली संख्या को, ये माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 5 एकम 5, अब 5 में से 4 निकालेंगे तो आपका बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 5 3 15, 1 में से 15 को घटाएंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 14। 1 का गुणा 1 में किया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, अब पिछले वाली संख्या इसको घटाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है तो 5 3 15, अब घटाएंगे तो माइनस का 14 बचेगा और इसके अगले वाली संख्या के नीचे लिखेंगे माइनस का 14, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूना के 28, ये आ जाएगा माइनस में। अब पीछे संख्या है 2 गुणे 1 तो 2 एकम 2, घटाना है इसको माइनस का, तो 28 और 2 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। अब आगे लिख देंगे माइनस का 30। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 30 का गुणा 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 30। अब देखिए ये 14 है आपका माइनस का, तो माइनस का 14 और इसको घटाना है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -30 और प्लस का 14। अब देखिए ये घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 16, माइनस का 16 बचेगा। ये हो गया आपका माइनस का 16। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन 2 नंबर से बनेगा
तो पहले वाली संख्या को नीचे ऊपर लिखते हैं, सॉरी इसको ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे। तो -30 बटा में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, तो ये आ गया आपका 15 बटा में 8 आ गया। ठीक है, देखिए इस पूरे का इसका उत्तर आ गया 15 बटा 8। और यहाँ पर देखिए ये है आपका ये वाला, देखिए 8 बटा 15 है, 8 बटा 15 और उसका उत्तर आया है 15 बटा 8, 15 बटा 8। ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा, देखिए 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, चलिए बताइए इसका उत्तर। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सतत भिन्न वाले को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना है, आपको लास्ट भिन्न लेना है। 1/2 है तो आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 है तो इसके ऊपर 2, ये माइनस में है तो -2, फिर 4 माइनस में, फिर 6 माइनस में। अब इसके बाद देखिए 1/2 के ऊपर 1/2 है यहाँ पर, इसके ऊपर ये 3 संख्या है तो इसमें गुणा करेंगे, और 5 है तो यहाँ पर गुणा करेंगे जो भी संख्या आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 2 दूना के 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, ये आ गया आपका 3। ठीक है, ये है आपका 3। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 4 3 12, ये आ गया आपका 12। अब आपको घटाना है 12 में से ये पीछे संख्या 2, देखिए 2 × 3 है तो 3 दूना के 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अभी अगले वाली संख्या के नीचे लिखेंगे 6। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है और पिछले वाली संख्या को, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा। देखिए 6 के 36, ये आ गया आपका 36। अब देखिए 5 3 15, 15 36 में से 15 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 21, तो आ जाएगा आपका 21। इसके बाद कोई संख्या नहीं तो वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, छोड़ देना है। अब इसका उत्तर बन जाएगा इन 2 संख्याओं से। लिखेंगे पहले वाली को, यानी इसको नहीं ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर इसको लिखते हैं ऊपर और इसको लिखते हैं नीचे। 6/21। अब इसको काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, तो इसका आंसर 2/7 आया। देखिए इस पूरे का आंसर आया है 2/7। अब इसमें जोड़ना है -2/7। अब देखिए अब इसको जब आप करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, -2/7 फिर प्लस, ये आया है 2/7। अब इसको जब देखिए ये माइनस ये प्लस घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जिस किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, आप जो है हमारे पिछले पार्ट को जरूर देखिए। पिछला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिए, तब जा करके आपको ऐसा प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहीं पर रखते हैं और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले चैप्टर में हम लोग सीरीज वाले क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपको बताया गया, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।